एक वक्त था जब बचत के कुछ गिने चुने ऑप्शंस ही जानने सुनने को मिलते थे, लेकिन समय बदलने के साथ निवेश और बचत के तौर तरीके भी काफी अपग्रेड हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि कैसे डिसाइड करें कि शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ निवेश करें और लंबी अवधि के लिए कहाँ। और इन सबसे अलग एक सवाल ये भी है कि बेहतर रिटर्न कहाँ मिलेगा। तो बिना देरी किए आपकी कंफ्यूजन करते हैं दूर और बताते हैं सेविंग्स के ऐसे ऑप्शंस जिससे आपको मिलेगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स इनकम यानी ट्रेडिशनल सेविंग्स की। पीपीएफ की बात करें तो डाकघर या बैंक में पीपीएफ खाता खोल सकते हैं और अपने बच्चों के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 का है, तो सालाना 1.5 लाख तक का निवेश इसमें किया जा सकता है। वही इंटरेस्ट रेट 7.10% है और 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड, और आपकी मैच्योरिटी पर टैक्स भी नहीं लगेगा। एफडी या फिक्स डिपॉजिट। जब भी सेविंग्स की बात होती है तो बैंकों के फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी का नाम जरूर आता है। एफडी एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। इसमें पैसों के खो जाने का कोई रिस्क नहीं होता। साथ में इसमें मिलने वाला रिटर्न भी फिक्स होता है। एफडी चुनने में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये एक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट भी है। प्री मैच्योर या पार्शियल विड्रॉल के बेनिफिट्स भी इसमें मिलेंगे। अब बात करते हैं वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की। वीपीएफ ईपीएफ का ही एक्सटेंशन है। बेसिक सैलरी का 100% तक का कंट्रीब्यूशन इसमें किया जा सकता है। कंट्रीब्यूशन को हर साल बढ़ा या घटा सकते हैं। वीपीएफ में अभी 8.25% ब्याज दिया जा रहा है। केवल सैलरीड लोगों के लिए ही ये सुविधा है। अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो इससे अकाउंट को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। लॉक इन पीरियड 5 साल का है। इससे 80C के तहत टैक्स रिडक्शन का फायदा भी आपको मिलेगा। 5 साल पहले पैसा निकालने पर ब्याज टैक्सेबल है। पूरी रकम केवल रिटायरमेंट पर ही निकाली जा सकती है। अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा पेंशन पाना चाहते हैं तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम भी अच्छा ऑप्शन है। इसमें निवेश की उम्र सीमा 18 से 70 साल तक है। एनपीएस में 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, टियर 1 और टियर 2। एनपीएस के तहत इस अकाउंट को खुलवाना अनिवार्य है। कम से कम 500 रुपए से ये अकाउंट खुलवाया जा सकता है। सालाना मिनिमम निवेश 1000 रुपए का है। 2 लाख तक की कमाई पर टैक्स छूट, और सबसे जरूरी बात, मैच्योरिटी से पहले पैसा इसमें से नहीं निकाल सकते। वही टियर 2 अकाउंट सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। सालाना मिनिमम निवेश 1000 रुपए है। टियर 2 में सिर्फ सरकारी कर्मचारी को 1.5 लाख तक की टैक्स छूट है, और इसमें आप जरूरत के हिसाब से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कमोडिटी की। कमोडिटी में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक का निवेश किया जा सकता है। इशू प्राइस पर 2.5% ब्याज है। 2.5% ब्याज पर स्लैब के हिसाब से टैक्सेशन होगा। ब्याज हर 6 महीने में खाते में क्रेडिट होगा और मैच्योरिटी पीरियड 8 साल है। गोल्ड ईटीएफ में 1 ग्राम से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए डीमैट खाता होना जरूरी है। ईटीएफ की यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। 1 यूनिट की वैल्यू 1 ग्राम है। गोल्ड ईटीएफ से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। वही डिजिटल गोल्ड को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिजिटली खरीदा बेचा जा सकता है। आप सिर्फ 1 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। खरीद पर 3% जीएसटी लगता है। फायदे की बात करें तो जैसे जैसे सोने का भाव बढ़ेगा, आपका निवेश भी बढ़ता जाएगा। डिजिटली खरीदा गया सोना 24 कैरेट शुद्ध होता है। अब बात करते हैं इक्विटी में निवेश की। इक्विटी में 2 तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे डायरेक्ट स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए। स्टॉक्स के मुकाबले म्यूचुअल फंड में कम रिस्क होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है और फंड मैनेजर फंड को मैनेज करते हैं। ये सिर्फ निवेश नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएशन का सबसे बढ़िया टूल है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी या एक मुश्त रकम निवेश की जा सकती है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्ट करनी होगी। इनकम के हिसाब से एसआईपी बढ़ा दी जा सकती है। 100 रुपए से भी निवेश शुरू किया जा सकता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उम्र के हिसाब से सही प्लानिंग करेंगे तो उतना ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका है।